लालबर्रा के गुजरी बाजार में आधा दर्जन से अधिक दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना में मां शारदा बर्तन भंडार समेत कुल 7 दुकानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका। सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग भी बुझाई, लेकिन घटना इतनी भीषण थी कि नुकसान को नहीं रोका जा सका। सूचना मिलने पर क्षेत्र की विधायक अनुभा मुद्जारे भी मौके पर पहुंची और दुकानों में लगी भीषण आग के कारणों को जानने का प्रयास किया। साथ में व्यापारियों से चर्चा के बाद सभी दुकानदारों को जन सहयोग से राहत पहुंचाने की बात कही। सभी से हमारी चर्चा हुई है कि हम जन सहयोग से कम इनको कुछ राहत दे सकें, क्योंकि हमारे जो व्यापारी भाई गरीब व्यापारी भाई हैं और उनका सिर्फ रोजगार का साधन सिर्फ उनकी दुकान ही थी, उसके अलावा उनके पास और कोई जरिया नहीं है। तो उनको किसी तरह से वो खड़े हो सकें, अपना रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकें, इस दिशा में हम पूरा सहयोग करेंगे। और ये चर्चा हुई है और सब जन सहयोग से हम सबके हमारा सहयोग रहेगा कि आर्थिक रूप से इनको स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालाघाट के उत्कृष्ट खेल मैदान में 1 दिसंबर से मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर बीते 24 नवंबर को स्वदेशी मंच की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला संयोजक ललित एड़े ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि स्वदेशी उत्पाद स्वदेशी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मेले की शुरुआत की जाएगी। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के देसी उत्पादों संबंधी स्टॉल लगाए जाएंगे और सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से लोकतांत्रिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी जाएगी। वार्ता में उनके अलावा सत्यनारायण अग्रवाल, दिलीप बंसल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसमें प्रमुखता हमारी स्वदेशी खेलों की है, जिसमें खो खो, कबड्डी, कुश्ती, पिट्ठू, गुल्ली डंडा और हमारे कुछ प्रदर्शन स्वदेशी प्रदर्शन हैं, जैसे मलखम है, योगा है, तलवार है, लाठी है, चक्रा है, गटका है। और हमारे जो शिवाजी महाराज जिनने स्थापित किए थे आश्रम, उनके द्वारा बनाए गए जो भारतीय प्रदर्शन, जिसमें हम आत्मरक्षा को खासकर प्रमोट करते हैं, जिसमें नारी शक्ति अपनी स्वयं की रक्षा करे, इस टाइप से उनके आश्रम चलाए जा रहे हैं। वहाँ के भी प्रदर्शन हम लोग करवा रहे हैं। बालाघाट मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित बगदरा में दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया। इस दौरान पहलवानों ने अपने दांव पेच दिखाते हुए शानदार कुश्ती का प्रदर्शन किया। सहयोगी कमल कोडले की ओर से हमें ये रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें ग्रामीण जन उत्साह के साथ दंगल कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि बगदरा में हर साल मेले के आयोजन पर इसी तरह से इनामी कुश्ती कराई जाती है। बैहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत डोंगरिया के थुर्रेमेटा में आरडीएसएस योजना से विद्युत विस्तारीकरण कार्य की नींव रखी गई। इस मौके पर विधायक संजय उइके, विशेष अतिथि जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे और कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष शंकर सिंह धुर्वे सहित सरपंच मालती राम सिंह धुर्वे और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विधायक संजय उइके ने बताया कि आरडीएसएस योजना केंद्र सरकार की एक स्कीम है और इसके माध्यम से विद्युत विस्तारीकरण कार्य होने के बाद लोगों को लो वोल्टेज और बिजली लाइन की समस्याओं से परेशान नहीं होना पड़ेगा। विधायक ने विद्युत विस्तारीकरण कार्य के अलावा ग्राम पंचायत में सीसी रोड का भी भूमि पूजन किया। ये जो विद्युत विस्तारीकरण का कार्य है, ये लघु वनोपज संघ के मद से ये विद्युत विस्तारीकरण का कार्य यहाँ स्वीकृत हुआ है और मैं प्रयास करूंगा कि ये बहुत जल्द ये काम आपका पूरा हो सके। मैं पिछली बार आया था तो आप सब लोगों ने सबसे ज्यादा समस्या मेरे को बिजली की बताया। एक तो वोल्टेज की समस्या और दूसरी बात थी कि बार बार जो बिजली जाती है, ये 2 समस्या आप सब लोगों ने मेरे सामने भी रखे थे। तो मैं इस समस्या के बारे में आप सबको अवगत कराना चाहता हूं
कि केंद्र सरकार ने अभी RDSS योजना प्रारंभ की है और इस RDSS योजना में 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार को देना रहता है।